छंद समापि मंगला नाम च करतारो वंदे बाण विनायको। सब्रात रुद्रम यगयान भगवते योगातिदेवं भवते गुणाः शरदय नमामि शरणं नमामि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जो जन बिरही नाम के तिनकी गति है ये देहि से उगमम करे सुमिरन करे विदेह। जीव विलंबा जीव सो पिय जो लिया मिलाय लेख समान न लेख में अब कछु कहा न जाए। और जाके मन विश्वास है, जिनके मन में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। जीवन में विश्वास तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा, और जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तब तक मेरे बांके बिहारी नहीं मिलेंगे प्यारे। इसलिए भरोसा करना पड़ेगा। भागवत सुनने आते हो तो भागवत में केवल इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। भागवत सुनने का मेन उद्देश्य क्या है? कथा की पंडाल में आके क्या करना है? 7 दिन कथा सुनने से कल्याण नहीं होता। कल्याण तो केवल राम नाम, राम का नाम सुन लेने से। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी परीक्षित महाराज, जब तक आपका भाव नहीं होगा कल्याण नहीं होगा। इस पंडाल में आए हो तो कोई न कोई बुराई यहां पर छोड़ कर जाओ। आपके अंदर जो बुराई हो उस बुराई को इस पंडाल में छोड़ कर जाओ, तो ही भागवत का परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। चाहे वो तमाकू हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो मदरा हो, चाहे वो सिगरेट हो, आपके अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को त्याग करके जाएं। कहीं न कहीं अपने अंदर की एक बुराई को त्याग करके जाएं। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं कि जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। हमारे महाराज जी श्री दंदरुआ सरकार श्री सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहा करते हैं, हमारे करह बिहारी सरकार छोटे महाराज जी हमेशा, मैंने देख लिया उन्हें, महाराज जी कहते थे क्या कि जिनके मन विश्वास है सदा रहे गुरु संग। जिनके मन में विश्वास है उनके साथ में गुरुजी हमेशा रहते हैं। कोटि काल झक झोलही, कोटि काल झक झोलही तो न हो मन भंग। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपकी झोली खाली हो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर गुरु आपके साथ में है और गुरु कृपा अगर आपके साथ में है तो जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा प्यारे। भरोसा होना चाहिए, और जब तक आपके मन में भरोसा नहीं होगा तब तक बांके बिहारी कृपा कर नहीं सकते। राम नाम से मन मिला, राम नाम से मन मिला सदा गुरु है संग। राम नाम से मन मिला जप से पदुराराय। मोई भरोसो इष्ट का
मोई भरोसो इष्ट का, बंदा नरक न जाए। अपने जीवन में एक को अपना बना लो, जगह जगह भटकोगे तो चुटिया पकड़ करके पटक दिए जाओगे। एक को बना लो, बांके बिहारी ही मेरा है, या मेरी कैला मैया मेरी है, या पटिया वाले बाबा मेरे हैं। जीवन में केवल एक को अपना बना लो, दुख में सुख में जहां बुलाओगे वहां दौड़े चले आएंगे। साईं इतना दीजिए, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटमु समाए। भगवन इतना दीजिए, जामे कुटमु समाए। क्या प्रभु, केवल इतना दे दो, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इतना दे दो, इतना दे दो कि मैं और मेरा परिवार और मेरा मेहमान और साधु मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाए। प्यारे क्या करोगे इस करोड़ों के बैंक बैलेंस का? अरे एक न एक दिन मरना है, न साथ लेकर आए हो न साथ लेकर जाओगे। कि भगवान इतना दीजिए, जामे कुटमु समाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कबीरा चिंता क्या करे, चिंता सो क्या होए। अगर आपके जीवन में संकट है, या आपके जीवन में बीमारी है, या आपके जीवन में फोड़ा है, फुंसी है, या आप गरीब हो, आप चिंता करोगे तो चिंता से हो क्या सकता है बताइए? हो सकता है कुछ? चिंता से बुरी चीज संसार में कुछ भी नहीं है। चिंता व्यक्ति को जिंदा जला देती है और चिंता व्यक्ति को मुर्दा होने के बाद जलाती है। और आज चिंता तो व्यक्ति को जिंदा ही जला देती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, जो होना है वो भी अच्छा होगा। आज मेरे पास कर्ज हो गया है, बांके बिहारी जी की कृपा से हुआ है, और पटेगा भी तो बांके बिहारी की कृपा से पटेगा। आज मेरा बेटा पढ़ा नहीं है, कल मेरा नाती पढ़ करके नौकरी से लग जाएगा। चिंता करने से क्या होगा प्यारे? चिंता मत करिए, और चिंता करोगे तो अंदर ही अंदर खोखला हो जाओगे, मर जाओगे, और पत्नी और बेटा बर्बाद हो जाएंगे प्यारे। इसलिए चिंता मत करिए। कबीरा चिंता क्या करे, चिंता सो क्या होए। चिंता तो हर की करे, चिंता करो न कोई। अगर चिंता ही करनी है तो केवल मेरे बांके बिहारी लाल की करो। चिंता ही करनी है तो केवल मेरी कैला मैया की करो प्यारे। कि कब आओगी मेरे आंगन में और कब मुझ पर कृपा करोगी प्यारे, कब मुझ पर कृपा करोगी, यही विचार होना चाहिए। हमारे यहाँ फटिया वाले बाबा पर बमुर बसई वाले मुन्ना पंडित जी जानते, जिन्होंने मेरे गांव में, जब मैं दनरुआ अध्ययन कर रहा था, मेरे गांव में कथा कहने आए तो नाऊपुरा के पंजाब ठेकेदार, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये लड़का हमारा अध्ययन कर रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो गद्दी पे बैठ जाने दोगे। रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। मैंने पहली बार वहाँ कथा कही, मुन्ना पंडित जी का आशीर्वाद लिया, उन्होंने गद्दी दी मेरे अपने जजमानों के कहने से। लेकिन हुआ क्या, उन्हीं का बेटा, मुन्ना पंडित जी का एक ही बेटा था, और बेटा उनका कुछ कारण बस स्वर्ग चला गया, उसका देहांत हो गया। लेकिन विचार करना, अटूट संपत्ति थी, सब कुछ था उनके पास, नाम इज्जत शोहरत। लेकिन बाबा पटिया वाले की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, वो लोग गीत गाते हैं, कन्हैया गाते हैं, उन्होंने कन्हैया गाना बंद कर दिया। तो मालूम है छोटे महाराज जी ने क्या कहा? चिंता काहे करते हो, आप तो कन्हैया चालू करो। बोले गुरुजी मेरे से होता नहीं है।
दल तो मेरी आत्मा बेटे के पास चली जाती है। महाराज जी ने कहा अब गाओ तो सही। तो उन्होंने अपने बेटा के ऊपर अपना ही लोकगीत वहां पर गाया और आज उनकी गोदी में लल्ला खेल रहा है। प्यारे विचार करिए, संत कृपा और मैया की कृपा, संत की कृपा संसार की सबसे बड़ी कृपा होती है। चिंता जिन करो, चिंता तुम अब जिन करो, चिंता सो का हो। चिंता तो गुरुदेव की करो, जत संकट मिटे अनेक। अजामिल पंडित जी कहते हैं, विचार करिए, भाव है। अजामिल पंडित जी की कथा। अजामिल पंडित जी पूजा करते थे, पाठ करते थे। आज लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। मेवम ब्रज धरो दरातम जातो रुचम यज्ञते, आगम करूता छिड़ाया मलोकस्य, महम हरितात यज्ञम नमामि। पंडित जी महाराज लकड़ी लेने गए नवग्रह की, और नवग्रह की लकड़ी लेने पंडित जी गए, लौट कर आए। रोजाना ठाकुर जी की पूजा होती थी परीक्षित महाराज उनके घर। लौट कर आए, एक पुरुष को एक वैश्या के साथ गमन करते हुए देखा। क्या देखा? एक गणिका के साथ गमन। बुद्धि विचलित हो गई, बिगड़ गई। पंडित सो डाकू बने, देखो है दुर्भाग्य। ज्ञानी सो डाकू बने, देखो समय की बात। पहले पंडित जी थे, अरे महाराज आओ बैठो, अरे भैया पंडित जी आ गए जी, पंडित जी आ गए, शास्त्री जी आ गए। लोग कहते थे परीक्षित महाराज अब क्या हुआ, लकड़ी लेने गए थे हवन के लिए, लेकिन गड़िका देखी, गमन देखा, बुद्धि विचलित हो गई, डाकू बन गए। वैश्या को घर लाया, घर रखा, 5 बेटाओं को पैदा किया, डकैती डालने लगे, डाकू बन गए, चोर बन गए। कि समय 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 की बात है, और उस समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, सुबह अर्जुन बेईमान। पंडित जी डाकू बन गए। पुत्र फलत है पिता के धर्मा। बेटा अगर ये कहे कि मैं बढ़ रहा हूं, नहीं, बेटा अपने माता और पिता की तपस्या से आगे बढ़ता है। माता पिता की तपस्या होती है तो बेटा आगे बढ़ता जाएगा, और जो बेटा ये समझ लेता है कि ये मेरी तपस्या है, वही वो फेल हो जाता है। कहा है ना कि पुत्र फलत है पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जब आप खेत में बीज डालने डालते हो मशीन के द्वारा, तो आप मशीन में ये देखते हो कि ये उल्टा जा रहा है बीज के सीधा जा रहा है, ये तो नहीं देखते। बीज बोते हैं और प्रभु पर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हमेशा बेटा अपने माता पिता की तपस्या से बढ़ता है। और आज अजामिल पंडित जी के पिताजी की तपस्या थी, और हरिद्वार के कुछ महात्मा आए, और रात्रि में उन्होंने संकल्प किया कि जिस गांव में दिन डूबेगा वहीं पर विश्राम करेंगे। अजामिल पंडित जी के गांव में आए। हर गली मोहल्ले में बालक उद्दंड होता ही है। तो महात्माओं ने पूछा कि इस मोहल्ले में करिश्मा कॉलोनी में सबसे भला आदमी कौन है? एक बालक था ऊधमी। उसने कहा इस मोहल्ला में सबसे ज्यादा भले आदमी है लोटन सिंह। चले जाओ, उनके यहाँ बढ़िया व्यवस्था होगी, खाने की, पीने की, रहने की, बढ़िया सेवक हैं। वो बालक थोड़ा गड़बड़ था, उल्टी कोई सूदी बात करता तो उल्टा जवाब देता। उस महात्माओं ने पूछा कि इस गांव में कौन भला आदमी है जो भोजन देगा? उसने कहा कि चले जाओ, इस गांव में तो अजामिल से बढ़िया कोई नहीं है, बढ़िया भोजन कराएगा। अजामिल तो डकैत था, लूटने वाला। बाबा पहुंच गए, अजामिल लूटने गया। अजामिल जैसे लूटने के लिए गया तो तुरंत उनकी पत्नी निकली। महात्मा जी ने कहा बेटा अजामिल कहाँ है?
वैश्या ने प्रणाम किया। महाराज क्यों आए हो? बोले रुकेंगे, भोजन बनाओ बेटा, भोजन करेंगे। वैश्या रोने लगी, महाराज मैं वैश्या हूँ। आज के जमाने में लोग बाग अपनी जाति को छुपा रहे हैं, जाति छुपा लिए। हमारे तो जितने नाते हैं, गोते हैं, पचौरी, उपाध्याय, लखटकिया, भलान, ढिकान, ये सब बाजार में छुड़ा ले। विचार करिए। हाँ, अरे अपनी जाति छिपाने से कुछ नहीं होगा। अपने बाप से ही बाप कहना चाहिए, दूसरे से नहीं। विचार करना प्यारे, अपने खानदान को ही खानदान बताना चाहिए, वही ठीक है। जाति को छुपाने से क्या होगा? उस वैश्या ने चरणों में प्रणाम किया, रोने लगी, महाराज मैं पतिव्रता नहीं हूं, मेरे अनेकों पति हैं, मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन तुम्हें नहीं खिला सकती। महात्मा जी रोने लगे, बेटा तेरे दरवाजे पर आए हैं, मेरा पति डकैत है, लेकिन आटा दे दे, लाल मिर्ची दे दे, नमक दे दे, भोजन तेरे यहाँ बनेगा। तेरे हाथ का नहीं करेंगे तो तू सूखी सामग्री दे दे। आप केवल सूखी सामग्री दे दो। सूखी सामग्री ली, भोजन बनाने लगे। 11 बज रहे थे, महात्मा बोल रहे थे नारायण नारायण। अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा बाबा क्या कर रहे हो यहाँ? बोले भोजन बना रहे। सामान कहाँ से लिया? बोले आपके घर से। अजामिल बोला मैं दुनिया को लूटता हूँ, आप मुझे लूटने आ गए? हाँ? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना, आप जैसे होंगे वैसी दृष्टि से हमें देखेंगे। भाई आप जैसे होंगे दूसरे के बारे में वैसा ही सोचेंगे, इसलिए कुछ हो नहीं सकता उससे। एक और बात, जो ज्यादा घर में माता से लड़ जाए, पिताजी से लड़ जाए, बहन से लड़ जाए, सबसे लड़ जाता हो ना, जो घर के लोग कहते हैं कि हमारा डॉन आ रहा है, मालूम है वो सबसे ज्यादा किससे डरता है? वो सबसे ज्यादा डरता है अपनी पत्नी से। जो दुनिया के लिए डॉन बनेगा उसका मिनिस्टर होता है उसकी पत्नी। वैश्या ने सुना कि ये महात्माओं से लड़ रहा है, बोले कहाँ है तुम्हारा सोटा लंगोटा, जल्दी मुझे दो। अजामिल की पत्नी बोली कहाँ बात है? बोले हमने रखे 3 दिन बना रहे 23। आपने रखे हो तो 3 दिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते फिर भी कह गया सुबह होते ही चले जाना यहाँ से अजामिल। महात्मा जी ने भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, भोजन पाया। आपने संतों के हाथ का प्रसाद कभी पाया है? संत के हाथ का प्रसाद पाओगे आप अपने घर में। गरम मसाला डालोगे, दुनिया भरे के मसाले डालोगे, वो स्वाद नहीं आएगा। एक दिल्ली के डॉक्टर थे, वो एक बार दंदरुआ आए, उनकी मैडम साथ में आई और वो हमारे विशेष भक्त। हमने कहा आप दंदरुआ दर्शन करिए। तो उनकी मैडम विदेश पढ़ी लिखी, बोले महाराज जी दर्शन करूंगी लेकिन भोजन नहीं पाऊंगी, भोजन तो मेरा होटल ही होगा। हमने कहा हमारे कहने से उस दिन पीताम्बरी बनी। बोले महाराज पंगति में बैठा ला, और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी तो संतों की पंगति में खड़ी मिर्च, लाल हरी मिर्च और तरह तरह का। भाई संतों के यहाँ तो राम नाम का प्रसाद बनता है। और जैसे ही वो डॉक्टरनी हमारे बगल में उसका पति बैठा, छी छी छी, उस कढ़ी यानी पीताम्बरी कढ़ी को देख करके अरे ये वो 1 चम्मच करना, इतना मोटा टिक्कर जैसे ही पत्तल में रखा, अरे अरे आधा पंडित जी आधा रखवाओ, ये नहीं मैं खा पाऊंगी। हम कह रहे हैं कि भोग तो लगन में। मन में विचार किया और जैसे ही भोग लगो प्यारे, जैसे ही मैंने संत की प्रसादी पाई, 3 टिक्कर खा गई, वो कड़ी भर के लाई। बोले महाराज बड़ा आनंद है, संत के प्रसाद की महिमा ही अद्भुत होती है, संत का प्रसाद। और आज संतों ने प्रसाद बनाया, बनाने के बाद में बैठ गए, और बैठने के बाद में कीर्तन किया। गुरुजी थे वो रो रहे थे, चेलाओं ने कहा क्या है? बोले कि इसका प्रसाद खाया है, उद्धार करना है। बोले हो जाएगा, चिंता मत करो। सुबह हुई, अजामिल आया, अभी तक आप अभी तक गए नहीं। तो महात्मा जी ने कहा आपको ये भी नहीं पता? अजामिल पंडित जी, साधु ब्राह्मण जिसके घर भोजन करते हैं
उससे दांत घिसाई देनी पड़ती है। जो भी बने अठन्नी चुमन्नी तो भोजन के बाद साधु ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। दांत घिसाई दो। अजामिल पंडित जी बोले वाह भाई वाह, मैं दुनिया को लूट रहा हूँ, आप मुझे लूटने बैठे हो। इतने में अजामिल से महात्मा जी बोले और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आपके 5 बेटा हो गए, 6वां होने वाला है, आप अपने बेटा का नारायण रख लेना, अपने बेटा का नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा है। अजामिल बोला इसमें क्या दिक्कत है, रख लूंगा। नाम बच्चा हुआ, बेटे का नाम नारायण रखा। चोरी करके आते नारायण आ जाओ, डकैती डालकर आते नारायण आ जाओ। आज के जमाने में ऐसे नाम होंगे, अद्भुत नाम होंगे, एनसी नैन्सी पेंसी, न जाने क्या क्या नाम रखेंगे। आज के जमाने में टीटू पीटू कीटू ऐसे नाम है कि अंत समय में ले लिया तो नरक में जाएंगे, नहीं तो भी चले जाएंगे। पहले के जमाने में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, पहले के जमाने में रामधार, रामेश्वर, रामचित्र, रामदीन, राम खतियार ऐसे नाम रखते थे जिसमें राम का नाम निकले। एक व्यक्ति ने तो अपने घर में अपने बेटाओं का ऐसा नाम रख लिया कि कोई बता भी नहीं सकता है। बात आ गई है, चलते चलते कह देते हैं। एक नंबर का लोभी कंजूस व्यक्ति, उसने अपने बेटों का नाम रखा, एक का नाम रखा क्या, टूटी, एक का नाम रखा बासी, एक का नाम रखा फीकी, एक का नाम रखा पिंचर। और उनके घर मेहमान आ गया, बड़ा दिमाग लगा के नाम रखा। मेहमान आए, बहनऊ साहब आ गए, बड़े दिनन में आए, और साहब आइए आइए बैठिए। मेहमान बोले खटिया मंगाओ, एकदम बोले बेटा टूटी खटिया ले आना। बहनऊ बोले पगलाएगा, अरे रहने दे, मुझे नहीं खटिया पे बैठना है, मैं तो वैसे ही बैठ जाऊंगा, कुर्सी वुर्सी मंगा लो। टूटी टूटी पे क्या बैठना है, नहीं नहीं मत मंगाओ, ठीक है। अब इतने में साले साहब बोले चाय तो पियोगे, बहनऊ कहने लगे कि खटिया पे तो बैठा नहीं, चाय तो पिलाई दे। बोले ठीक है, मंगवाऊं, बोले फीकी चाय ले आना। गांव का व्यक्ति था, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है चाय, फीकी चाय कोई चाय होती है। तो भैया चाय भी कैंसिल हो गई। अब इतने में साले साहब बोले जीजाजी भोजन कर लो। बोले भोजन तो कर ही ले, जाने चाय पिलाई नहीं, खटिया पे बिठा ले नहीं, भोजन तो कर ही ले। बोले भोजन लगवा थाली, बोल लगवा, मंगवाए, बोले मंगवा, बासी रोटी ले आना। बहनऊ साहब कहने लगे वाह भाई वाह, अपने घर तो मैं कभी बासी रोटी खाता नहीं हूँ, जो कितना गड़बड़ व्यक्ति है कि बासी रोटी खिला रहा है मुझे। नहीं नहीं साहब मुझे भोजन नहीं करना। अब मेहमान बोले तो अब हम घर जा रहे हैं। क्या बात है, गंगा मैया आ गई, बद्रीनाथ, क्या बात है। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। क्या बात है। अब ध्यान दें, अब जैसे ही बोले अब हम घर जा रहे हैं, वो तो वैसे भी नहीं रख रहा था, एक नंबर का कंजूस था, उसने बिडारने के लिए तो नाम ही रखा था। बोले एक काम करो, तो अब रात है गई है, यहाँ से गोले के मंदिर तक जाओगे तो रक्षा मंगवा देता हूँ ना। अब बहने ने कही रक्षा ही मंगवा दे, यानी कछु नहीं करो तो एक काम करो। बोले कहा है, बैठो मैं रक्षा मंगवा रहा हूँ। पिंचर रक्षा ले आना बेटा, पिंचर रक्षा ले आओ। बहने बोले कि 2 घंटा में पंचर रक्षा गोले के मंदिर पहुंचेगा, इसलिए सरकार हमें तेरे को कछु नहीं चाहिए, हम तो अपने घर जा रहे हैं। कठिनी से कठिनी भली, ऐसी कठिनी काऊ न मान। ऐसी कठिनी का क्या करेंगे, ऐसी आपने देखा होगा। कभी कभी आपने कुत्ता कभी हड्डी को उठा के लाता है ना, तो उससे वो बड़ी जोर जोर से अपने दांतों से दबाता है, उससे रक्त निकलता है, उसका वो स्वाद लेता है। लेकिन ये नहीं पता उसे कि हो क्या रहा है, वो हड्डी, उस हड्डी में से उसे वो रक्त नहीं निकल रहा, वो हड्डी को दबा रहा है, तो उसके दांतों से स्वयं रक्त निकल रहा है। तो ऐसा काम नहीं करें कि जिसके करने से अपने दांत टूट जाएं, ऐसा काम नहीं करें जिसके करने से अपने मुंह दिखाने लायक न रहे। इसलिए प्यारे, पत्थर से पत्थर को फोड़ोगे तो सर फूटेगा, पत्थर में सर मारोगे तो सर फूटेगा।
इसलिए निकल जाओ, ऐसी रास्ता को छोड़ दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसने अपने बेटा का नाम नारायण रखा, लेकिन वैसे कहावत में ये कहा है, श्रीमदो भगवतो पुराणे तृतीयो स्कंदे मयाम अध्याय शुकौवाचं महात्मा ब्रह्मन्ते आचादिराचानि मनयो वरा घटतामृतानाम आसौ स्वरूपः। परीक्षित महाराज हुआ क्या? वैसे एक बात बताते हैं कि घर में बड़े बेटा से प्रेम ज्यादा कौन करता है? ध्यान देना मेरे भाई बहनों, बड़ा बेटा चाहे कैसा भी हो, बड़े बेटा को हमेशा पिताजी मालकी देते हैं। पिताजी यही चाहते हैं कि मेरे बड़े बेटा पर ही मालकी रहना चाहिए। परीक्षित महाराज बड़ा बेटा ही मालिक रहे। माताजी देखो, बड़े से प्रेम ज्यादा कौन करता है? पिताजी। तो छोटे से प्रेम कौन करता है मालूम? पिट पहुंचा कहते हैं, जिन मेरा पिट पहुंचा है। छोटे से प्रेम माताजी ज्यादा करती हैं, बड़े से पिताजी, छोटे से माताजी। बीच कूके तो कूद जाए, जो बीच के कुआ में गिर जाएगा। इसलिए कहावत में कहा है कि बड़े को बाप छोटे की महतारी, बीच को तो राम शाही रे हो गए। एक और बात, डाकू भैया कौन से नंबर के हो? बीच के हो तो बिल्कुल पक्के बाबा हो। एक और बात बताएं, आप जितने भी आपको मिलेंगे यहाँ, एक दो महात्मा बैठा हो तो आप जानकारी करना। वैसे डायरेक्ट मत पूछ लेना। अगर डायरेक्ट आप किसी महात्मा से ये पूछोगे ना कि कौन से नंबर के हो, तो डंडा मार देगा। जाति न पूछो साधु की, साधु की कभी जाति नहीं पूछना चाहिए। और धीरे धीरे पैर छीके दंडोत करके हमारे जयराम दास बाबा पे आप जाते होंगे, महाराज जी गुजर गए, शरीर छोड़ दिया, चरणदास जी। तो वो किसी को पैर नहीं छीने देते थे, और कोई अगर पैर छीए तो डंडा देते थे, गाली देते थे। लेकिन हम जब भी जाते थे ना, तो धीरे धीरे कहा कहते, महाराज जी बताइए तो हम हाथ देखे हम। सही कहेंगे, अरे क्या आप दिनेश में देखे तो कितनी उम्र हो रही है। धीरे धीरे बगल में पहुंच गए, बोल महाराज जे होगा, आगे जे होना है। तो धीरे धीरे घोटू पे हाथ ले आते हैं, महाराज तुम्हारे घोटू। अब एक बात बताओ, तुम पैर की रेखा दिखाओ अपनी। तो फिर पैर उठा लेते हैं, फिर मुझसे कहते हैं कि वाह भाई वाह, जो कोई नहीं करता उसे तू कर जाता है। तो कहने का भाव, प्रेम से सब कुछ हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज जैसे ही कि कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनका स्वागत बंदन करें। हाँ क्या बात है, मोशाते जी हैं, एक बार ताली बजा कर। नाम क्या है? हमारे मेहताब सिंह जी के लिए ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। प्रेम के साथ में कलयुग में एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो। अजामिल खटिया पर डला है और यमदूत उसे लेने के लिए आए, अपने बेटा को याद किया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जय और विजय जान सब कोई, द्वारपाल हरि के प्रिय दोई। जय और विजय जान सब कोई, द्वारपाल हरि के प्रिय दोई। जय और विजय आए,
यमराज के दूतों को धक्का दिया, अजामिल को विमान में बिठाला और यमराज के दूत लौटकर अपने यमराज से जाकर बोले कि आज तक हम जानते थे कि दुनिया में आप सबसे बड़े हो, लेकिन आज हमें पता लगा है कि आपसे भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। क्या बात है। हमारे मेहताब सिंह दादाजी के लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। महाराजपुरा गांव की बड़ी अद्भुत भक्ति है। अभी हमें बद्रीनाथ में कथा कराने के लिए लेकर गए थे। बद्रीनाथ में हम कथा करके आए लॉकडाउन के बाद में। बद्रीनाथ गए, हमारे राधे दादाजी जो महाराजा कॉलेज वाले हैं वो बद्रीनाथ लेकर गए। बद्रीनाथ में हमने कथा कही तो विशाल बद्रीनाथ की महिमा बड़ी अद्भुत है। एक बार मेहताब सिंह के लिए ताली बजाकर स्वागत बंदन करें। भगवान खुद रखें। और इस कथा को आप देख रहे हो, ये कथा सीधा YouTube चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में घर घर में इस कथा का प्रचार हो रहा है। ये कथा लाइव चल रही है। दिनेश शास्त्री जी आदि YouTube के माध्यम से इस कथा का दर्शन अपने घर पर ही सब लोग कर रहे हैं। ममता विराम, ममता विराम भवयोगिताया आशा शरानाम रामो स्मरूपम। अजामिल ने नारायण को बुलाया, जय और विजय पहुंचे, विमान में बिठाला, स्वर्ग ले गए। यमराज के दूतों ने यमराज से कहा कि आज तक हम जानते थे कि आप ही दुनिया के मालिक हो, लेकिन आज पता लगा है कि आपसे भी बड़ा कोई मालिक है। तो यमराज ने कहा कि आप रोज पूछते थे कि आप किसका भजन करते हो, तो ये वही नारायण है जिसके नाम लेने से जीवन धन्य हो जाता है। प्यारे अजामिल का कल्याण किया। समम प्रियम सुखदम ब्रह्मणम भूतानाम भयंकरम। समम प्रियम सुखदम ब्रह्मणम भूतानाम भयंकरम। इतयो तस्या कथम देवता विषयो वधा यथा योगम। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुवर, अब हमें इधर उधर की बातें नहीं सुनना, अब तो केवल आप हमें ये बताओ कि कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। निज गति कर्म भोग सब दाता। निज गति कर्म भोग सब दाता। निज गति कर्म भोग सब दाता। ओ कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता। निज प्रति कर्म भोग सब भ्राता। निज गति कर्म भोग सब दाता। निज गति कर्म भोग सब दाता। ओ दीन दयाल बिरध संभारी। दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जाकी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी।
रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, ओ प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ निर्मल मन जन सो मोह पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो बाबा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, ओ सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस जमाने में कोई मित्रता करता है ना, कोई दोस्ती करता है ना, तो ऐसी जगह करेगा जहाँ माल मिलेगा खाने के लिए। क्या बात है, फायदे के लिए दोस्ती नहीं होना चाहिए, उसे मित्रता नहीं कहते। मित्रता उसे कहते हैं जो सुख और दुख में निभाई जाए, उसे मित्रता कहते हैं। क्या सुखदेव जी कहते हैं अजामिल का कल्याण किया। भगवान किसी को दुखी नहीं करते, किसी को सुखी नहीं करते। व्यक्ति अपने कर्म से ही दुखी है, अपने ही कर्म से सुखी है। मालिक का अर्थ क्या होता है ये बताओ। राधे राधे। मालिक का अर्थ, परीक्षित जी, मालिक किसे कहते हैं ध्यान देना। मालिक का अर्थ होता है कि पूरे परिवार का पेट भर के अपना पेट भरे, उसे मालिक कहते। कुछ मालिक बैठे हैं यहाँ, वो मालिक ध्यान दें कि मालिकी करना बड़े भाग्य से मिलती है। मालिक वही बनता है जिसके पूर्व जन्म का भजन होता है, वही मालिक बनता है घर का। और मालिक का अर्थ क्या है वो समझ ले। मालिक उसे नहीं कहते जो अपना पेट भर ले, उसे मालिक नहीं कहते। पूरे परिवार का पेट भरे, पूरे परिवार की सेवा करे, उसके बाद में जो बचे उसे खाए, उसे मालिक कहते हैं। मालिक जी नहीं कि छोटे भैया बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पूरा एक ही अकाउंट में, बड़े भैया के अकाउंट में पूरा माल जा रहा है, बड़े भैया के अकाउंट में जा रहा है। और एक दिन मालिक साहब घर आवे से बहू के उठी चुपड़ी रोटी नहीं चुपर के दियो नहीं हल्ला परे गो पूरा घर चुपड़ी रोटी खा रहे हो, मालिक के लाने चुपर के रोटी, इसे मालिक कहते हो। मालिक वो नहीं, मालिक जो पूरे परिवार को चुपड़ कर रोटी खिलाए, पूरे परिवार को दूध पिलाए, पूरे परिवार को जो नए नए वस्त्र पहनाए, उसके बाद में बचा खुचा स्वयं खाए, उसे मालिक कहते हैं। नहीं अपना पेट तो शुगर भर रहा है। हाँ? एक बात बताओ, राधे राधे, हवा माइक बंद करें। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, छोटे भाई के बेटे ने कहा ताऊ जी, बोले कि आज सरसों की ट्रॉली बेच में जा रहे हो मुरार में, एक काम करियो, बोले गजब को डिब्बा ले आइए। क्या तो मालिक ने कहा कि एकदम हाँ, तो मैं कहा गजब लेके आऊं मैं? हाँ? मैं तो पहले से ही परेशानी में चल रहा हूँ, कहूँ के कहा नहीं लाऊंगा, मुझे ये करना है, वो करना है, फलान करना है, पहले से ही दिक्कत में, हम तो किसी के लिए कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के बेटे ने कहा ताऊ जी से जो मालिक है,
पूरा घर काम करता है, लेकिन बड़े भाई साहब पर मालिकी है। तो मालूम है मना कर दिया, नहीं नहीं मैं तो पहले से गड़बड़ में हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं लाऊंगा। और वही मालिक साहब अंदर कमरा में गए, सजनिया बोली सुन रहे हो का हो जी कहा है तुम्हारी साहब पेटो खावे को मनो ले आइयो, मंडी में 3 किलो ले आओ, सुन कहना मत किसी से, बैक में धल्लांगो दे देंगे तुला। इसे मालिक कहते हो? इसे मालिक नहीं कहते, मालिक उसे कहते हैं जो पूरे परिवार का पेट भरने के बाद जो अपना पेट भरे उसे मालिक कहा जाता है। वैसे हमारे महाराज जी श्री हरिगिर महाराज जी एक बात कहते हैं, मालिक वैसे इस इंसान को पशु बना दिया है। पशु कैसे बनाया? 4 दिन पहले कुछ नहीं था, कैला मैया परिक्रमा दे रहे थे, और मैया कृपा कर दो, मैया ने कृपा कर दो, मैया मैया ने कृपा कर दो, नेक नेक। अब मैया ने थोड़ी सी कृपा करी, मकान गाड़ी भर्राट मच गो। अब सफेद कुर्ता पजामा, सफेद टोपी, चश्मा लगाए के गांव में आए, बड़े बूढ़े मिले, काका बाबा पैर नहीं छीरे, छी छी ये तो गंदे लोग हैं, हम तो एसी में रहने वाले हैं, छी छी हम तो वीआईपी बन गए हैं, हम नहीं किसी को दंडोत करेंगे। पहले मंदिर में आते थे तो प्रणाम करते थे साथ छात लेट कर, अब मंदिर में आ रहे हैं तो जूते सॉक्स खराब हो जाएंगे हमारे, दूर से ही उंगली लगा के, ये वाली उंगली ऐसे लगाएंगे। मैया हंसने लगी, वाह भाई वाह वीआईपी बन गए हैं। और चलेंगे तब कैसे चलेंगे? बात बड़ी गहराई की है, ध्यान देना। हमारे हरिगिर महाराज जी कहते हैं ये बात महाराज जी के मुंह से बड़ी अच्छी लगती है। और मालूम है फिर कैसे चलेंगे? चलेंगे तब गांव में आ जाएंगे तब हमसरी को छाती फुलाएंगे अभिमान के माए। तो मालूम है ऐसे व्यक्ति को देखकर ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, बोलिए मेरी बिरादरी का जा रहा है। अभिमानी व्यक्ति को देखकर ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये हमारी बिरादरी का जा रहा है। क्यों? कि ऊंट जब भी चलेगा तब सर उठा कर चलेगा कि मेरे जैसा लंबा तकड़ा कोई नहीं है। और वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है ना तो दुनिया के लोग समझ जाते हैं कि हमसे तो दुनिया बहुत गहरी डरी है। कुआ का मेंढक होता है, ये टर टर बोलने वाला कुआ का मेंढक जब कुएं में डला रहता है ना तो अपने आप को समझता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राज बहादुर हूँ। लेकिन एक दिन जब कहीं वो बाल्टी के सहारे से बाहर निकलता है और बाहर कहीं आ जाता है तब बाहर की दुनिया देखता है, तब वो चक्कर में पड़ जाता है कि मैं तो कहीं छोटी सी जगह पे रह रहा था, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति को ऊंट बनाया। और दूसरे नंबर के को गधा किसे बनाया? गौर करना। गधा किसे बनाया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित गधा किसे बनाया? बोले बताओ। जो मालिकी नहीं छोड़ते, ध्यान देना, मालिक लोग इन्हीं पे बात छड़ गई है। माताएं बहन भी ध्यान दे ले, मालिक माने चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, गुच्छा है नहीं, बहू आ गई घर में मालिकी ना छूट रही, फिर तो हो गई घर में झगड़ा, रट्टो ही धरो है। ध्यान दे लेना। इसलिए मालिकी आपसे पहले आपकी सास थी, उनसे पहले उनकी सास थी, उनसे पहले उनकी सास थी, परमानेंट सास काऊ की ना रही है का बताओ है? सबको जानना है तो मालिकी का क्या करोगे? बहू आएगी मालिकी दे दो, बेटा दे दो, तुम्हें दी से दे सो करो। सलाह जरूर बड़े बूढ़े की लेना चाहिए बेटाओं को। पंखा जरा घुमा ना। बड़े बूढ़े की सलाह लेना चाहिए, उनको अनुभव ज्यादा होता है। बेटा से ज्यादा जमाना देखा है, बेटे से ज्यादा दुनिया देखी है। बहू ने इतना नहीं देखा जितना उनकी सासू ने देखा है जमाना। उम्र भी बड़ी है और वो बहुत पहले जन्म गई थी, तो बड़े बूढ़े की सलाह लेना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन सलाह नहीं लेते, मालूम है। हाँ, गधा की तरह लगे हैं, पीना लेने हम जाएंगे, सब्जी लेने हम जाएंगे, दूसरे को पैसा देते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी का जा रहा है। जो ज्यादा मालिकी करते हैं ना, ज्यादा तिजोरी की चाबी रखते हैं, उसे देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी का जा रहा है। बोले क्यों? देखा है गधा अपने मालिक के लिए कितनी मेहनत करता है। परीक्षित महाराज माटी लावे, ईंटें धोवे, और भट्टा पे चढ़े, नीचे उतरे, गाड़ी भरवावे। ईंट आपके यहाँ तो आ रही है, गधई है मुरैना में चले जाओ, तुम हर जगह चले जाओ, गधा लगे हैं। और ईंटें लाना, ढोना, भरना। और गधा जब बूढ़ो है जा तो कमाए कमाए के मालिक के लाने, मालिक की हवेली बन जाती है।
गधा की कहूँ छतरी बनवाई है किसी मालिक ने? बताओ, आज तक ऐसा कोई मालिक है जिसने अपने गधा की छतरी बनाई हो, मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई हो? बुढ़ा हो गया, उसके पैर टूट गए, मालिक 2 दिन घर पे नहीं रखना, 2 डंडा देता है, चल भाग यहाँ से। क्या तेरा फ्री का आ रहा है क्या? चल भाग यहाँ से। तो यही गति इस इंसान की होती है। जब तक ये मालिकी करेगा तब तक बेटा बहू खूब पूजेंगे, खूब सम्मान देंगे। वो जादना टूट गए थई देना 2 डंडा इनमें पड़ते हैं। गधा की तरह दुर्दशा हो गई है, गधे की तरह परिस्थिति बन गई है। ध्यान देना, गधा मत बनो, बेटा बहू को मालिकी दे दो, भजन करो। और तीसरी बात है बट। बट बट किसे कहते हैं मालूम है? बट का अर्थ क्या होता है? ये हरिगिर महाराज जी के वचन है, वो कहते हैं एक और बात। बट माने शुगर। शुगर किसे कहते? देखकर प्रसन्न होता है। पंडित जी से दोस्ती भई, आज टेलीफोन व्हाट्सएप नंबर ले लिया। पंडित जी महाराज, अरे आप तो बहुत बढ़िया, आपकी कथा बहुत बढ़िया। 3 दिन चौराहे पे कहूँ मिल गए, 5 दिन पहुंचो। पंडित जी ने 50,000 की जरूरत दे दी। शुगर किसे कहते हैं? ध्यान देना, दोस्ती होने की देर नहीं हुई और कर्ज मांगने लगा, समझ लेना कि ये व्यक्ति गड़बड़ है। तो सुनो, उस पे से कोई बचता ही नहीं है। समधी कहते, बिटिया के घर से, मामा के घर से, मोड़ा की रिश्तेदारी में से कर्ज लाए किसी का देता ही नहीं है। लेने के बाद दोस्ती खत्म, 1 नंबर का बेईमान। तो ऐसे बेईमान व्यक्ति को देखकर शुगर बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी का है। ये शुगर गली मोहल्ला में महाराजपुरा में गले फिर रहे थे, देखो ये शुगर है ना, जब शुगर का पेट नहीं भरता तब देखो, तब घूरे में मुंह खुशो ही रहेगा वहां को। शुगर का मुंह घूरे में खुशा ही रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि शुगर मत बनो, गधा मत बनो, ऊंट मत बनो। और चौथे नंबर का होता है डॉग, कुत्ता। कुत्ता कुत्ता किसे देखकर प्रसन्न होता है? दिन भर मजदूरी करी, काम करो, संजाऊं घरे गए, सजनिया लड़वे को उठाड़ी है। जिस घर में रोजाना दांत बजता हो, शुद्ध भाषा में, जिस घर में रोजाना झगड़ा होता हो, उस घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होगा, उस घर का विकास नहीं होगा। जिस घर में रोजाना दांत बजता हो, झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, बहू बेटा में, सासू माँ में, परिवार में, जिस घर में रोजाना दांत बजता हो, उस घर का विकास हो नहीं सकता। उसे देखकर कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, बोले ये मेरी बिरादरी के हैं सब लोग। कौन? कि दूसरों कुत्ता देख के कभी प्रेम नहीं करता। क्या तो काने टोल लेगो, क्या आंखें फोड़ देगो, क्या पूछे टोर लेगा। हा? कुत्ता कभी कुत्ते को देखकर प्रसन्न होता है? तो कुत्ता मत बनिए। जीवन में अगर कुछ चाहिए, अगर जीवन में कुछ करना है, तो जीवन में केवल केवल राम। कथा की ओर चलेंगे। सपतम दिवसो यथा अथेनादवीर्यम् अंतरनवासादि प्राणात्मरूपम् मध्यम मध्ये यथा नाम तयो जलवेशु तसरादिरामा रुभूषम। हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष 2 भाई थे। हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकशिपु के 2 बेटा हुए, इंद्र ने उन्हें मार दिया। हिरण्यकशिपु जंगल में भजन करने गया अपने भाई से बदला लेने के लिए। इतना भजन किया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ध्यान देना, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। अमर होने का वरदान दे दो। बोले ये चीज मेरे पास नहीं है, वो मैं तुम्हें कहां से दे दूं? आप कुछ और मांगो। बोले मांग लूं? बोले मांगो। बोले सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न दिन में मरूं, न रात मरूं, न
न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं। सब कुछ तो मांग लिया। और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में न मरूं, ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी चले गए, हाहाकार करने लगा, अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा, गरीबों को परेशान करने लगा। अमीरों को परेशान कोई नहीं करता। एक और बात बताएं, अमीरों के पास कोई नहीं जाता, गरीबों को परेशान करते हैं। अपने से तकड़े के पास कोई नहीं जाता, अपने से जो छोटा होगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, उसी पर दादागिरी बताएंगे। तो आज उन्होंने ऐसा ही किया, सबको परेशान किया। हिरण्यकशिपु जब भजन करने गए तो मैया कयाधु के गर्भ में जो बालक था उसे इंद्र मारने आया, नारद जी ने बचाया। रामायण का पाठ हुआ, प्रहलाद जी ने सुना, प्रहलाद जी भक्त निकल गए, प्रहलाद जी का जन्म हो गया, पिताजी पढ़कर आए। लेकिन सुनो, प्रहलाद जी रोजाना सवेरे नगर परिक्रमा देने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? प्रभात फेरी देने। प्रहलाद जी अपने पिताजी का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन नगर परिक्रमा देने गए तो उन्होंने प्रजापतियों का मोहल्ला आया। प्रजापति यानी कुम्हार, मटका बनाने वाले, प्रजापतियों के मोहल्ले में आए। और जैसे ही मोहल्ले में आए, एक बूढ़ी मैया रो रही है, हंस रही है। प्रहलाद जी ने पूछा, मैया आप रो क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो? बोले नहीं बताऊंगी। बोले बताओ ना। बोले इसमें बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया, मुझे पता नहीं, इन्हें पकाने के लिए अग्नि लगा दी। मैं रो इसलिए रही हूं कि निर्दोष बच्चे जलकर भस्म हो जाएंगे, और हंस इसलिए रही हूं कि मुझे भरोसा है। प्रहलाद जी कहने लगे, वाह भाई वाह, अग्नि जल रही है, झलंग हो रही है, और आप कह रही हो कि बच जाएंगे। उस मैया ने कहा कि मुझे भरोसा है। बोले अगर आज इस जलती हुई अग्नि से अगर ये बच गए तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। क्या बात है। अग्नि शांत हुई, मटकों को हटाया, जलती हुई अग्नि के बीच में वो बिल्ली के बच्चे किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बोलिए भक्त भगवान जय हो। खेल रहे हैं। प्रहलाद जी को उसी दिन से भरोसा हो गया कि जाको राखे जाको राखे साइया, और मार सके ना कोई, और बाल नबाका कर सके, जो जग बैरी हो। बूटी बाटी पान करे, बूटी बाटी पान करे, ये कबीरदास जी के शब्द हैं। बूटी बाटी पान करे, कहे दुख जो जाए, कहे कबीर सुख ना कहे, कहे कबीर सुख ना गहे, यही आसार शुभाए। गांजा पी रहे हो, बूटी पी रहे हो, चिलम लगा रहे हो, फिर कह रहे हो कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से इलाज करवाओगे, डॉक्टर कहेगा खटाई मत खाना, चुपड़ कर रोटी मत खाना, भाई तली हुई चीज मत खाना, 3000 रुपए की दवाई ले जाओ, कल ठीक हो जाओगे। जाओ, पक्का गारंटी है मेरी, नंबर 1 डॉक्टर है शहर का जिसने दवाई दी 3000 रुपए की। तो घर आया, सजनिया से बोलो मिर्ची तल दो, और तली हुई चीज खा रहा है, चुपड़ी हुई चीज खा रहा है, तो उसमें आप डॉक्टर को दोष दो, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें बताइए? डॉक्टर का काम है दवा देना, और मरीज का काम है परहेज करना। हमारा काम है कथा सुनाना, और आपका काम है कथा के नियमों का पालन करना। आज भी भगवान यहीं पर है, लेकिन बुलाने वाला होना चाहिए, कथा सुनने वाला होना चाहिए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं प्यारे, जो सच्ची लगन से और सच्ची आत्मा से जो मंदिर में जाता है, भगवान उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं।
और आज प्रहलाद जी आए घर, पिताजी ने स्कूल में पढ़ने भेज दिया। गुरु संडातयम मरको उद्भादे नकाशम विद्या भवनो हिरणाक्षाया विद्या भवनो हिरणाक्षया वेद विद्यामयो नसाहो। वेद विद्यालय। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, वेद वेद और विद्या बड़ी गहराई की बात है, हंसने वाली बात है कि एक स्कूल में पढ़ाई क्या होती है, संस्कार वाली, और जिस स्कूल में प्रहलाद जी पढ़ने जा रहे हैं ना, उस स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है मालूम है? मार दो, काट दो, पकड़ लो, नाक काट लो, पैर काट लो, एक थप्पड़ मार दो। भाई राक्षसों का स्कूल है। और मालूम है प्रहलाद जी जिस स्कूल में पढ़ने गए उस स्कूल में प्रिंसिपल, उस स्कूल में टीचर कैसे हैं? ध्यान देना परीक्षित महाराज, कैसे गुरुजी है पढ़ाने वाले टीचर। एक अंधा है, एक बहरा है, एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता। तो सुनो, प्रहलाद जी को पढ़ाते हैं लेकिन प्रहलाद जी दूसरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, 3-4 महीने प्रहलाद जी स्कूल में रहे, पिताजी ने घर बुलाया, प्रहलाद जी घर आए तो पिताजी ने गोद में लिया और गोद में लेकर पूछा, बेटा क्या क्या पढ़ाया है तुम्हें, बताओ गुरुजी ने। तो प्रहलाद जी ने तुरंत अपने पिताजी की गोद में जाकर कहा कि कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखात्मया निवेदनम। पिताजी मैंने तो अपने जीवन में सीखा है नारायण के चरणों में भक्ति होना चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की है। जैसे ही नारायण का नाम लिया, हिरण्यकशिपु कहने लगे किसका नाम ले रहा है? कि प्रथम भगति, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रथ मम कथा प्रसंगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रथ मम कथा प्रसंगा, ओ दूसर रथ मम कथा प्रसंगा, दूसर रथ मम कथा प्रसंगा। पिताजी प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली संगति। हमारे महाराज जी कहते हैं, दनरउआ वाले महाराज जी, बड़े महाराज जी रामदास बाबा एक बात कहते हैं कि कथा नहीं राम की, ध्यान देना बात गहराई की है, कुछ लोग इन बातों को हृदय में उतारते हैं कि संग नहीं संत को, जिसने अपने जीवन में संत का संग नहीं किया उसका जीवन किसी मतलब का नहीं है। संग नहीं संत को, कथा नहीं राम की, संग नहीं संत को, कथा नहीं राम की, कहो बिन दूल्हा के बारात कहे काम की। संग नहीं संत को, कथा नहीं राम की, और कहो बिन दूल्हा के बारात कहे काम की। जिस बारात में दूल्हा न हो तो बताओ बारात कैसी लगेगी? यूं लगेगी पगला है गए।
एक दूल्हा के साथ कितने लोगों की शोभा रहती है? एक दूल्हा के साथ में 1000 लोग बारात में जाते, उनको सम्मान मिलता है। इसी प्रकार जीवन में अगर राम नाम नहीं गाया, अगर जीवन में संत का संग नहीं किया, तो धिक्कार है आपके जीवन के लिए प्यारे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनना चाहिए, कथा में कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हमेशा जहां भागवत में जाओ, तीसरी, चौथी, पांचवी भक्ति का केवल यही उद्देश्य है, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। देखो ऐसे नहीं मानूंगा। कौन कौन भगवान के नाम में प्रेम के साथ ताली बजा तो बोलते हुए हरि बोल। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। इनकी अलकों पे राधे, इनकी पलकों पे राधे, इनकी अलकों पे राधे, इनकी पलकों पे राधे। और राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 राधे। ए बोलो राधे राधे राधे। अरे बोलो ना, बोलो राधे 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 राधे। हरि बोल। जय हो। एक बार सभी जयकारा लगा, बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा बिहारी सरकार जय हो, साचे दरबार जय हो। इनकी अलकों पे राधे, इनकी पलकों पे राधे, इनकी अलकों पे राधे, इनकी पलकों पे राधे। और राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 राधे। ओ बोलो राधे 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 राधे। और जाने राधे को, जाने राधे को नाम ले लियो, जाने राधे को नाम ले लियो। श्याम ने बाको भलो कर दियो। वो जाने राधे को, वो जाने राधे को, जाने राधे को नाम ले लियो। श्याम ने बाको भलो कर दियो। हो बोलो राधे, बोलो राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। और जाने राधे को, ओ जाने राधे को, जाने राधे को नाम ले लियो, जाने राधे को नाम ले लियो। श्याम ने बाको भला कर दियो। वो जाने राधे को नाम ले लियो। ओ श्याम ने बाको भला कर दियो। और बोलो राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे 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 राधे। ओ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे। बोलो राधे।
को नाम ले लियो, सामने माँ को भलो कर दियो। जन राधे को नाम ले लियो, सामने माँ को भलो कर दियो। राधे 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 राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। कछु लोग कथा के बीच में क्या कर रहे हैं मालूम है? इसलिए बीच में भजन कर देने से आत्मा जिजमान सावधान भवन्तु, वेद में लिखा जिजमानम सावधान भवन्तु। जब हवन करवाते हैं ना, जब हवन करवाते हैं तो पंडित जी कहेंगे जजमान सावधान भवन्तु, रील की हड्डी सतर करके बैठ जाओ, जजमान सावधान भवन्तु। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? तो हम सोच रहे हैं कि खाऊ के मूड पे गिर पड़ो तो होठ कट जाओगे, होठ कट गो। कौन से पंडित जी बोले चो कोटी भाई पंडित जी की कथा में गए भाई होठ कटो तो मुंह बदनाम होंगे। इसलिए भजन करने से वो सतर्क हो जाते हैं एकदम चकाचक, ऐसा करके अब तैयार है हमारा, क्या बात है। तो कहने का भाव केवल यही है, प्रहलाद जी के पिताजी ने दोबारा गुरुकुल में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। रस छाड़े छूटी गए, रस छाड़े छूटी गए, कोलू परगट देख गए असार असार को, हृदय नाही विवेक। अपने जीवन में विवेक से काम लेना चाहिए, विवेक से काम नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिना बेचारे काम नहीं करना चाहिए। और आज गुरुकुल में पढ़ने गए, प्रहलाद जी पहुंचे। एक बार हमारे यादव बाबा के लिए ताली बजाएं, ये व्यवस्थापक हैं जिन्हें दान देना है, जो कुछ भी दान देना है, जो लोग, ये कार्यक्रम सभी का है और वैसे ये मैया का है। हम तो सेवा कर रहे हैं सब लोग, जिसे भी इसमें शामिल होना है अठन्नी से चुमन्नी से, कि दान करे ना धनु भटे जो सा है रघुवीर। डॉक्टर के घर में जाओगे तुरंत लग जाएंगे 1000 2000 4000, भाव नहीं करेंगे, भाव नहीं करते। डॉक्टर ने कह दिया कितने लगेंगे, महाराज देंगे, कज्जू निकाल के देंगे, लेकिन ये विचार नहीं किया। और यज्ञ हो रहा है, ये भागवत हो रहा है, इसके हवन में, इसके भंडारे में, इसके हर कार्य में आप शामिल हो। किसी से, वैसे माइक से मुझे नहीं कहना चाहिए, कराने वाली मैया है, लेकिन भक्त कहते हैं कि महाराज आप बताओगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। तो माताएं बहन हमेशा दान करने में बहुत आगे रहती हैं। तो मेरा निवेदन है कि पति कमा कर लाते हैं। एक कहावत है, चुआ चलो बाजार को, ध्यान देना, अपने हृदय में उतार लेना इस बात को। चूहा चलो बाजार को, पहुंचो एक गोदाम, सेठ ने धर दई बोरी। सेठ ने वहां पर बहुत सारी बोरियों को इकट्ठी किया, बोले इसमें कोई नहीं जाएगा, लेकिन चूहा ने चुरा चुरा करके घर में रख दिया। तो कहने का भाव ये है कि चोरी का माल, ध्यान देना, ये शरीर, ये सब गारंटी किसी के पास है? बताओ, पता नहीं कब अटैक आ जाए। अब तो भगवान, वैसे कलयुग में 100 वर्ष निर्धारित है। कितनी? कलयुग में भगवान ने बताया है कि इंसान 100 वर्ष तक जिएगा, लेकिन इसका कारण भी बता दूं कि ये 100 वर्ष तक क्यों नहीं हुआ। एक बार पंचायत लगी, भगवान विष्णु के यहाँ उम्र बट रही थी, बोले सबको 40-40 वर्ष की उम्र दे रहे हैं।
सबको 40-40 वर्ष की उम्र, इंसान को भी 40 वर्ष की उम्र। इंसान दौड़कर पहुंच गया भगवान के पास, महाराज जा से क्या होगा मेरा, इससे मेरा क्या होगा, जीवन बस वैसे ही निकल जाएगा, न मोड़ी मोड़ा, न मकान, न घर, कछु नहीं बना पाऊंगा मैं। 40 वर्ष हमारे लिए बहुत कम है। भगवान बोले करने के लिए तो 40 वर्ष में ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन इंसान बोला परीक्षित महाराज, नहीं नहीं महाराज हमें तो ज्यादा दो। भगवान और इंसान बात कर रहे हैं, बात गहराई की है। इतने में कुत्ता पहुंच गया, कुत्ता को भी 40 वर्ष दी थी। इतने में कुत्ता पहुंच गया, राधे राधे। इतने में जैसे ही कुत्ता पहुंचा, बोले महाराज, बोले कहा है कि 40 हमारे कहा तो बहुत ज्यादा है, कम करो। भगवान बोले कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें ज्यादा करो। कुत्ता बोले मुझे 40 वर्ष जीना नहीं है। बोले कौन के डंडा खाऊं दरवाजे पर रोजीना महाराज, 40 मुझे नहीं चाहिए, मेरी 20 कम कर दो। भगवान बोले बढ़िया रहे जी, तेरे कहाँ आएगी। तो कुत्ता की वे 20 हदी न इंसान को मिल गई। किसको मिली? 20 कुत्ता की मिल गई इंसान को, ध्यान देना। इतने में ही गधा है वो, बोले महाराज क्या करूंगा मैं। बोले मेरे लिए ज्यादा है ये, मुझे तो 20 ही जीना। भगवान बोले अरे नहीं ज्यादा। बोले नहीं 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 20 मेरी भी हटाओ। भगवान बोले पुरुष से इंसान से, बोले तेरी ताक लग गई, ये 20 तुझे गधा की मिल रही है। अर्थ लगा लेना मेरा कहने का कारण क्या है। 20 मिली कुत्ता की, फिर मिली गधा की। चाहे उन्हें आगे कर लो या पीछे कर लो, पहले गधा की मिल गई, पीछे कुत्ता की मिल गई। ध्यान देना, आगे पीछे कैसे भी कर लो उसे। अब पहले कितनी थी इंसान की? 40। कुत्ता की आई तो कितनी है गई? 60। देखो हमारे यादव बाबा आए गए, क्या बात है। डुकरा बड़ा सुंदर है, बड़ा भावुक है, सेवा करने में बहुत आगे। एक बार ताली बजाइएगा, क्या बात है। चंद्रवंशी भगवान के, इसलिए प्रेम और भाव के साथ में जिन्हें भी दान देना है यज्ञ भंडारे के लिए, इनसे मिले। ये कुर्सी डालकर यहाँ बिठाल दिया जाएगा, वैसे दिख रहे हैं सबको, उसमें जरूर सम्मिलित हो, भगवान कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, पहले कौन की मिली? गधा की, फिर मिली कुत्ता की। तो कितनी है गई? 80 है गई पुरुष की, अब 20 और रह गई। सुखदेव जी महाराज कहते इतने में शुगर आ गया। शुगर ने कहा महाराज मैं कहा बहुत ज्यादा है, 20 मेरी हटाओ। शुगर की भी मिल गई। तो इंसान के जीवन को देखिए आप, 40 वर्ष तक वो ओके से रहता है, क्योंकि भगवान ने निश्चित की था ना 40 तक बढ़िया जुल्फ है, बढ़िया स्प्रे, बढ़िया कपड़े, अटक बढ़िया चैन मैन, घड़ी मड़ी, अब बढ़िया गाड़ी में चकाचक हीरो बन के रहेगा। कब तक? 40 तक, एकदम रेडी सेडी बन के। और 40 के बाद जैसे ही ब्याह, अब तो शादी जल्दी हो जाती है, 40 पे वो मम्मी पापा हते जब तक, और 40 शादी भई सुबह तो मोड़ी मोड़ा है गए सोई परी के। मैं तो पीछे रह गो, मैंने तो गाड़ी घोड़ा मोड़ा है तो सुख पैसा, अब क्या करूं। फिर लगेगा वो गधा की तरह, तक मुड़ पटक जा लग मुड़ पटक। 20 साल लगेगा गधा की तरह कमावे को। ध्यान देना, गधा की आ गई। और फिर बाकी बाद में 20 साल बाद 70-80 अब कहीं की लग गई? कुत्ता की। कुत्ता की तुमने देखी होगी, खासा तो कुकर खांसी देखी है कुत्ता की तुमने? दरवाजे बैठ जाओ बहू कहेगी कहीं घूमर रहो मत जा तो ठीक है। विचार करिए। तो कहने का भाव मेरा यही है कि गधा मत बनो, कुत्ता मत बनो। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो मालूम है फिर आ गई कौन की? शुगर की। खटिया पर बिस्तर भी नहीं मिलेगा, खटिया पे डले हैं, कीड़े खा रहे हैं, मलमूत्र में पड़े हैं, सेवा करने वाला कोई नहीं है, कब प्राण निकल जाए, कितना कष्ट जीवन में है। तो ये कुत्ता की, गधा की और शुगर की गति है। इंसान के लिए तो 40 वर्ष है, 40 वर्ष में ही जो करना है वो करो, आगे का क्या भरोसा है। ये जिंदगी है और जिंदगी का पता नहीं है कि कब। इसलिए प्यारे जीवन में
भगवान कहते हैं कि राम का नाम ही साथ जाएगा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए विचार कर लेना प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जरा ध्यान देना, कि कामी नार प्यार में और लोभी के प्रियदान, जिन रघुनाथ निरंतर प्रिय राखो मोहि। ध्यान देना प्यारे। एक और, कामी नार प्यार में, कामी पुरुष होता है ना, कामी पुरुष, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं, आध्यात्मिक भाषा है। यानी कि कामी पुरुष होते हैं, उन्हें हर कोई एक ही दृष्टि से देखता है। कामी नार प्यार में, उसे 24 घंटे अपनी औरत, अपना परिवार, अपनी औरत से प्रेम है। कामी नार प्यार में और लोभी के प्रिय दाम। कछु लोग ऐसे हो गए कि पैसा मोड़ा बीमार है, नाती बीमार है, नातनी बीमार है, ना ना बाबा ना, मरे तो मत जाओ, पैसा नहीं निकल रहा है। और कामी नार प्यार में लोभी के प्रिय दाम। अगर दीपावली आ रही है ना, आगे दीपावली आ रही है, तो लोग ही कहे भगवान जी पनवेश्वरी कहे कुंवारी रे भांडो आवेगो, रवा आवेगो, जिसोदा आवेगी, में 2-4 हजार जई में खर्चे जाएंगे। तो कामी नार प्यार में और लोभी के प्रिय दाम। ऐसे व्यक्तियों के लिए परिवार मर जाए, बेटा मर जाए, भैया बंदी खत्म हो जाए, परिवार खत्म हो जाए, बात खराब हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे पैसे का क्या करोगे प्यारे। श्री प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ रहे थे। उनके गुरु भाई खेल खेलने लगे और खेल में कहने लगे, क्या खेलोगे? बोले किल्ली डंडा। प्रहलाद जी बोले किल्ली डंडा नहीं खेलेंगे तो नारायणम अस्ति नामम उत्मगीयानुखे मृत। नारायण का नाम लेकर खेल खेलेंगे। और सब बोलने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा भी कहेंगे आपके बीच में, झांकी का दर्शन होगा। तो झांकी का सब बैठकर दर्शन करेंगे। और एक कुर्सी मंगवाए, यहाँ पर कुर्सी डलवाए हमारे शिवम भैया, छोटे परीक्षित महाराज आए और छोटे परीक्षित जी आकर यहाँ कुर्सी डलवाए, प्रेम के साथ वो रखी है। और सुनो, बीच में रिश्ता बना है, झांकी का दर्शन करें, फिर कथा कहेंगे। काली मैया आ रही है, काली मैया का विकराल रूप है। एक एक से सभी को पैर पूजना है। और प्रेम के साथ काली मैया के पैर पूजने के लिए माताएं बहन खड़ी होंगी। सबसे पहले काली मैया की झांकी का दर्शन। हरि बोल। और काली कमली वाले के या मोहन मुरली वाले के, काली कमली वाले के या मोहन मुरली वाले के, काली कमली वाले के या मोहन मुरली वाले के, काली कमली वाले के या मोहन मुरली वाले के। हे जादू, हाँ जादू, ओ जादू कर गए रे
नैना कारे कारे हो जादू कर गए रे, हो नैना कारे कारे हो जादू कर गए रे, नैना कारे कारे हो जादू कर गए रे। हो नैना कारे कारे अरे मोहन मुरली वाले के या काली कमली वाले के, मोहन मुरली वाले के या काली कमली वाले के, मोहन मुरली वाले के या काली कमली वाले के। मुरली वाले के या काली कमली वाले के। ऐसे नहीं मानेंगे। ए बेटा नीचे बैठो, यहाँ पर बैठिए नीचे। देखो वो फांसी लगा रही, क्या कर रही है? नीचे बैठो बेटा, बैठ जाओ। ऊधम नहीं करोगे कोई भी बच्चे। एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए कैला मैया। पीछे पीछे भाई तो जो कह रहे हैं कि धुआं ना आए, रोक धुआं। अभी एक जगह हम कथा कहने गए थे लखनौती में, वहां सब जाटे ही जाटे हैं, राणा राणा। धुआं, अगर धुआं है तो कथा बड़ी मीठी है, और धुआं नहीं है तो कथा बड़ी खट्टी लगती है। चिंता मत करो, भगवान की कथा बड़ा सुंदर भाव है। इसलिए पहले पीछे वाले जयकारा लगाएंगे जितने बैठे हैं ना। हमारे पुरुष माता बहन एक भी नहीं बोलेगी, पता तो लगना चाहिए। आपके घर में क्या लगा है मालूम है? एलईडी आपने लगा रखी है, या लट्टू लगा लिया है, CFL लगा ली है, या ट्यूबलाइट लगा ली। चश्मा भाई मैया हंस रही है, ट्यूबलाइट। अब एक बात तो अकेले करंट को तार लगाओगे परीक्षित महाराज, तो लट्टू जल जाएगा? कौन डाकू भैया जलेगा? नहीं जलेगा ना। क्या बात कर रहे हैं? कहने का अकेले करंट के तार से लट्टू नहीं जलेगा, करंट और अर्थ दोनों होंगे तो लट्टू जलेगा। तो कथा का मतलब ये है कि कछु तो करंट ही करंट में, कछु अर्थ ही अर्थ में। पता ये लगना चाहिए कि कौन में कितनी ताकत है। पीछे वाले जयकारा लगाएंगे पहले, माता बहन नहीं बोलेंगी एक भी, ठीक है ना। पहले पीछे वाले बोलेंगे, ठीक है ना। बोल पटिया वारे, आप भी नहीं कुछ करोगे, पता तो पड़ना चाहिए। बोल हरिगिर महाराज, क्या बात है, दूर पड़ गए लम्बे। अब ये माताएं बहनों का अंदाजा लगना चाहिए कि भक्ति कितनी है। कछु तो घूंघट मार के जो करी, जी साड़ी तो बड़ी बढ़िया है। इसलिए प्रेम के साथ साड़ी का भाव वो अलग बात है। पहले माताएं बहन अब जयकारा लगाएं। वैसे किसी चीज में पीछे नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, SP बराबर है। कथावाचक कथा भी बांट रही है माताएं बहन, पीछे नहीं है। इंजीनियर भी है। इसलिए माताएं जयकारा दें। बोल कैला मैया, क्या बात। अब देखो ये दानदाताओं के नाम है। श्री गणेशाय नमः, श्री कैला मैया 5100 रुपए धर्मवीर सिंह गुर्जर छावई नगरा वालों ने दिए हैं। ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। भगवान 5100 के 51 लाख नहीं 51 करोड़ की व्यवस्था करें। क्या बात है प्यारे, दान देने से धन नहीं घटता। धर्मवीर सिंह गुर्जर लोटन सिंह जी के साले साहब नगरा वालों ने 5100 रुपए दिए हैं। ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। 1100 रुपए रमेश सिंह यादव गोरमी वाले, 1100 रुपए रमेश यादव गोरमी वाले करिश्मा कॉलोनी। एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। 1100 रुपए लवकुश सिंह राजावत, एक बार उनके लिए ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। और 1100 रुपए सीताराम प्रजापति रामनगर, 1100 रुपए कुंवरपाल सिंह मथुरा वाले, 2100 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए कृष्णा गुर्जर गुलियापुरा, और 1100 रुपए राम लखन तोमर करिश्मा कॉलोनी वाले। एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। माताएं बहन जरूर ध्यान दें मेरी बात पर। दान करे ना धनु घटे। बैठ जाओ भैया मंच पर। यह कथा लाइव चल रही है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और पूरा हिंदुस्तान से देख रहा है। घर घर में ये कथा चल रही है। ये YouTube के माध्यम से दिनेश शास्त्री जी आज कह करके हर घर घर में ये कथा चल रही है। दुनिया अपने घर सुन रही है इस कथा को, इसलिए प्रेम के साथ। योगा
सुखदेव जी महाराज कहते हैं काली मैया की झांकी बना कौन? हाँ भैया आ जाए, पहुंचा दे अपना सीताराम। बीच में जगह बनाए। राधे राधे। पंडित जी नीचे पहुंच जा पूजन कराने।